पहला क्वेश्चन है। आज का पहला क्वेश्चन है, रावण के एक सेनापति विरूपाक्ष का वध किसने किया था? रावण के एक सेनापति विरूपाक्ष का वध किसने किया था? बताइए क्या आंसर हो सकता है इसका। लक्ष्मण वाले 1 दबाइए जी, अंगद वाले बताइए 2, हनुमान वाले 3 बताइए और श्री राम वाले 4 बताइए। क्या क्वेश्चन क्या है? सेनापति के एक रावण के सेनापति विरूपाक्ष का वध किसने किया था? रावण है ना, रावण जिसने श्री राम ने उसका वध किया था, रावण का, वो वाला रावण की बात है। जो जो मतलब विरूपाक्ष का वध किसने किया था? रावण के सेनापति का। तो लक्ष्मण ने किया था, अंगद जी ने किया था, हनुमान जी ने किया था, या फिर श्री राम ने किया था? बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है जी। जितने भी स्टूडेंट हैं सब अपना आंसर मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो बताइए जी क्या इसका आंसर होगा। क्या अंगद हो सकता है, हनुमान हो सकता है, श्री राम हो सकता है, लक्ष्मण हो सकता है? तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हनुमान। क्या? हनुमान जी ने ही विरूपाक्ष सेनापति का वध किया था, जो रावण का सेनापति था। ओके जी स्टूडेंट हो, आपका आंसर भी यही था, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। अच्छा देखो कि ये बहुत ही अलग, थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है। क्या? तक्षक नाग के शरीर का रंग कैसा होता है? तक्षक नाग है ये, एक क्या है? नाग है। तक्षक नाग का शरीर कैसा होता है? बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। धूम्रवर्ण वर्ण का होता है। अगर धूम्रवर्ण का होता है तो 1 दबाइए, रक्त वर्ण का होता है तो 2 दबाइए, पीत वर्ण का होता है तो 3 दबाइए, नील वर्ण का होता है तो 4 दबाइए। रक्त का मतलब हो गया उसका, नील का मतलब हो गया नीला, पीत का मतलब हो गया पीला, रक्त का मतलब हो गया लाल, धूम्र का मतलब हो गया काला। तो बताइए क्या हो सकता है? बताइए जी इसका आंसर क्या होगा आपके हिसाब से, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए जी, है ना जी। बताइए इसका आंसर क्या होगा। सबके सब अपना आंसर मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे। और जिसने भी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर होगा क्या? रक्तवर्ण। क्या? रक्तवर्ण हो गया ना। रक्तवर्ण का मतलब हो गया लाल, लाल रंग शरीर होता है उनका, तक्षक नाग का लाल रंग का शरीर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। नागपाश। क्या ये क्वेश्चन नागपाश का है? क्या? नागपाश नामक अस्त्र मेघनाथ को किसने दिया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जी। बताइए क्या शिव ने दिया था, शिव भगवान ने, इंद्र भगवान ने दिया था, ब्रह्मादेव ने दिया था, या फिर रावण ने दिया था? बताइए जी इसका आंसर क्या होता है। शिव जी ने के लिए है तो शिव जी के लिए 1 दबाइए, इंद्र के लिए 2 दबाइए, ब्रह्मा जी के लिए 3 दबाइए और रावण के लिए 4 दबाइए। बताइए सबके सब अपना आंसर मुझे कमेंट करेंगे। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया है वो जाके लाइक कर दीजिए। आपको ऐसी इंटरेस्टिंग जीके के क्वेश्चन मिलते रहेंगे। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। नागपाश किसने दिया था? नागपाश किसके पास रहता है? शंकर पास रहता है ना। किसके पास रहता है? पर दिया किसने था? इंद्र ने दिया था। क्या? देवराज इंद्र ने दिया था नागपाश। किसको? मेघनाथ को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या? जिस बाण का, क्या जिस बाण का अग्र फरसे के सामने हो, अग्र फरसे के सामने हो उसे क्या कहते हैं? जिस बाण का, जैसे ये बाण है, बाण का अग्रभाग ये वाला अग्रभाग फरसे के सामने हो ना, उसे क्या कहते हैं? बताइए जी इसका आंसर क्या हो सकता है। कैसे क्या कहते हैं? सूल कहते हैं, सिंह दष्ट कहते हैं, भल्ल कहते हैं, या फिर शूर कहते हैं? बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। अगर सूल कहते हैं तो 1 दबाइए, अगर सिंह दष्ट कहते हैं तो 2 दबाइए, और भल्ल कहते हैं तो 3 दबाइए, और शूर कहते हैं तो 4 दबाइए। बताइए जी इसका आंसर क्या हो सकता है जी। सब अपना आंसर मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसका आंसर बताइए जी क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा क्या? इसका आंसर होगा भल। क्या इसका आंसर क्या होगा? भल इसका राइट आंसर होगा। जिसने भल बताया है बिल्कुल करेक्ट है, बाकी सब गलत है। नेट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेट क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है देख लीजिए। क्या? निम्न में से कौन सा राजा वशिष्ठ ऋषि के पुत्रों द्वारा दिए गए श्राप को चांडाल बना बन गया था? क्या निम्नलिखित में, मतलब कौन सा ऐसा राजा था वशिष्ठ ऋषि के पुत्रों द्वारा दिए गए श्राप को चांडाल बना दिया गया था? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। शंभूक ने, गयन ने,
कुस्तोज ने या फिर त्रिशंकु ने। बताइए जी इसका आंसर क्या हो सकता है। बताइए जी। क्या वशिष्ठ ऋषि के पुत्र थे ना, उनके द्वारा दिया गया शराब था, जो चांडाल बन गया था, वो किसने दिया था, मतलब क्या है ना। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। सनबुक वाले 1 दबाइए, गए वाले 2 दबाइए, कुस्तोज वाले 3 दबाइए और त्रिशंकु वाले 4 दबाइए। बताइए जी इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा त्रिशंकु। क्या त्रिशंकु थे वो, उसने मतलब चांडाल बना दिया था, है ना, त्रिशंकु ना। तो जिसने भी 4 नंबर बताया वो बिल्कुल सही है, बाकी सब गलत है। नेट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेट क्वेश्चन चलने से पहले आपने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, लाइक भी कर ही दो। ओके, क्या है नेट क्वेश्चन। संपाति और जटायु में कितनी दूरी तय देखने की क्षमता थी। क्या एक तो संपाति था और जटायु कितनी दूर तक देख सकते थे, मतलब कितनी दूर तक वो देख सकते थे। क्वेश्चन ये है। जटायु थे ना, जटायु रामायण के अंदर थे। कितनी दूर तक, मतलब कितनी उसकी आँख थी ना, ऐसे करके ऐसे आँख होती है, वो अपनी आँख से कितनी दूर तक देख सकते थे, ये इसका बताइए। तो 80 योजन, 90 योजन, 100 योजन या फिर 150 योजन। अगर ये 80 योजन है तो 1 दबाइए, 90 योजन है तो 2 दबाइए, 100 योजन है तो 3 दबाइए, 150 योजन है तो 4 दबाइए। बताइए जी इसका आंसर क्या हो सकता है। सबके सब अपना मुझे आंसर कमेंट करके बता सकते हैं कि इसका आंसर ये हो सकता है। बताइए। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा। 100। क्या 100 योजन इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी 100 योजन बताया बिल्कुल सही है, बाकी सब गलत है। नेट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेट क्वेश्चन का क्या है। हनुमान को इच्छा मृत्यु का वरदान किसने दिया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या हनुमान जी थे ना, हनुमान जी को इच्छा मृत्यु का वरदान किसने दिया था। बताइए। देवराज इंद्र ने दिया था, अग्निदेव ने दिया था, ब्रह्मा देव ने दिया था, वायुदेव ने दिया था। बताइए जी क्या इसका आंसर हो सकता है जी। बताइए क्या आंसर इसका होगा। क्या हनुमान जी को इच्छा मृत्यु का वरदान किसने दिया था। क्या देवराज इंद्र ने दिया था। चांस है देवराज इंद्र के, देवराज इंद्र ही उनको दे सकते हैं, तो और ब्रह्मा देव जी दे सकते हैं। इसका आंसर ये हो सकते हैं। बताइए जी इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा देवराज इंद्र ने दिया था। देवराज इंद्र ने इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। और कब दिया था। जब उनके सूर्य निगलने चले थे ना, जब उनको वहाँ पर उस इंद्र से प्रहार कर दिया था, सूर्य निकल रहे थे हनुमान जी, तो फिर उसको वरदान दिया था, मर गया था, तब उसके बाद में इच्छा मृत्यु के बाद उसका वरदान दिया था। जिसने भी एक बताया है, मतलब जिसने भी एक में बताया है वो लोग करेक्ट है, बाकी सब गलत है। नेट क्वेश्चन तो चलते हैं। क्या नेट क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है। सुग्रीव के राज्य में भालू सेना का सेनापति कौन था। क्या मतलब सुग्रीव के राज्य में भालू सेना का सेनापति कौन था। बताइए जी इसका आंसर क्या होगा, मुझे कमेंट करके बताइए। क्या गावक्स है, धूम्र है, दुमुख है या फिर गंधमादन है। बताइए जी इसका आंसर क्या हो सकता है। गावक्स है तो 1 दबाइए, धूम्र है तो 2 दबाइए, दुमुख है तो 3 दबाइए और गौमादन है तो 4 दबाइए। बताइए जी इसका आंसर क्या हो सकता है। सब अपना आंसर मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा क्या, धूम्र। जिसने भी 2 नंबर बताया है धूम्र होगा इसका राइट आंसर, तो जो बिल्कुल सही है। ओके, नेट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्या देखो, वानर राज बाली किसका पुत्र था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या वानर राज बाली थे ना, वो किसके पुत्र थे। अग्नि के पुत्र थे, सूर्य के पुत्र थे, इंद्र के पुत्र थे, वायु के पुत्र थे। अग्नि वाले 1 दबाइए, सूर्य वाले 2 दबाइए, इंद्र वाले 3 दबाइए, वायु वाले 4 दबाइए। बताइए जिसका आंसर क्या होगा। और जिसने भी लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर दीजिए। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा। इंद्र ने। क्या इंद्र जी ने वानर बाली को ये वरदान दिया था कि मतलब इंद्र जी ने वरदान दिया था, क्योंकि वो बाली उनका पुत्र था इंद्र जी के। तो 3 बताया बिल्कुल सही है, बाकी सब गलत है। नेट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेट क्वेश्चन क्या है। क्या किस ऋषि ने श्री राम को पंचवटी में ठहरने की सलाह दी थी। विश्वामित्र के लिए 1 दबाइए, ऋषि अगस्त के लिए 2 दबाइए, शौनक के लिए 3 दबाइए, सुतीक्ष्ण के लिए 4 दबाइए। बताइए जिसका आंसर क्या हो सकता है। इसका आंसर हम बस देख लेते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऋषि अगस्त्य ने दिया था। कैसा लगा आपको सर, कमेंट करके जरूर बताइए, और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और लाइक कर दो वीडियो को। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।